अगर आप भी खाते हैं भिंडी तो भूल कर भी इन 5 चीज़ों का सेवन आपको भिंडी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये गलती की तो यकीन मानिए आपका खून खराब होने लगेगा, आंतें सड़ने लगेगी और शरीर में कई सारी बीमारियां आती हैं। तो अगर आपको भिंडी खाने का शौक है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी, ये अवेयरनेस आपको बहुत पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। यूँ तो आयुर्वेद में बहुत सारे विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सख्ताई से मना किया गया है कि इन्हें एक साथ लेने से आपके शरीर को नुकसान होते हैं। उनमें से ही एक आती है भिंडी। अगर भिंडी को आप खाते हैं तो भिंडी खाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे ज़रूरी इस समय ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीज़ों का जो कि कलर स्प्रे वगैरह होते हैं, जो कि ग्रीन सब्जियों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भिंडी उनमें से ही एक है। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको भिंडी खाने का शौक है और भिंडी आप लेकर के आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे थोड़े समय के लिए थोड़े पानी में थोड़ा सा ये आप कोई विनेगर डाल करके, यानी कि जो एप्पल साइडर विनेगर है या कोई भी किसी भी तरह का विनेगर डाल करके, थोड़ा सा या खाने का सोडा, थोड़ा सा पानी लेकर के गुनगुना उसमें डिप कीजिए। अगर भिंडियों के अंदर से ग्रीन कलर निकल रहा है तो यकीन मानिए उनके ऊपर स्प्रे किया गया है ग्रीन कलर का, या बहुत सारे केमिकल्स लगाए गए हैं उन्हें हरा दिखाने के लिए। ऐसी भिंडियों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कलर स्प्रे इसके ऊपर लगाया जाता है ये कैंसर कारक होता है और ये आपके शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर भिंडी रंग छोड़ रही है तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर हाँ वो नॉर्मल है, पानी में किसी तरह का कोई कलर नहीं आया है, तो फिर आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस समय पर भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपने भिंडी की सब्जी खाई है तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है, क्योंकि भिंडी की सब्जी अक्सर सभी के घरों में सूखी बनती है, तो सूखी सब्जी के साथ या तो रायता या तो दही लेना पसंद करते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भिंडी के साथ दही का इस्तेमाल करने से दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और दही के पूरे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। बल्कि जब दोनों चीज़ों को आप एक साथ कंज्यूम करते हैं तो ये पेट में जाकर के इनडाइजेशन की प्रॉब्लम करते हैं। जब आप दही के साथ में भिंडी लेते हैं तो ये पेट में गैस बनाती है, ब्लॉटिंग करती है, पेट फूलने लगता है, पेट में मरोड़ और दर्द रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकती हैं अगर आप दही के साथ जो है भिंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग दही भिंडी एक साथ मिलाकर बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुर्वेद कहता है कि कभी भी जो दही है उसे किसी नमकीन चीज़ के साथ या नमक के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे पकाना भी नहीं चाहिए। उसे तो आप शक्कर डाल करके खा सकते हैं। इसी तरीके से जब लेंगे यानी कि मीठा दही, तभी आपके शरीर को उसके पूरे बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है, अगर आपने भिंडी का सेवन किया है तो ऐसे में करेला या करेल से बनी हुई किसी सब्जी से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, कम से कम 3 घंटे तक। अगर आप करेले को और भिंडी को एक साथ खाते हैं तो आपको सफ़ेद दाग की दिक्कत हो सकती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। जब ये आप भिंडी खा रहे हैं, साथ में करेले का सेवन कर रहे हैं, तो दोनों जब आपके पेट में जाते हैं तो दोनों के पचने का समय अलग है, प्रक्रिया अलग है। ऐसे में दोनों को एक साथ कंबाइन करके खाने से आपकी आंतों को बहुत दिक्कत होती है। तो वो क्या करती हैं, इनमें से निकलने वाले कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो कि आपके मल के द्वारा बाहर निकलने चाहिए, उन्हें ऐसे ना निकाल करके आपके ब्लड की तरफ फेंक देती हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको सफ़ेद दाग की दिक्कत हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, खून खराब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी करेले का सेवन इसके साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेट में गर्मी और एसिडिटी और ब्लोटिंग होने की वजह से आपको चेस्ट में पेन तक हो सकता है अगर आप करेला और भिंडी एक साथ सेवन करते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है, भिंडी की सब्जी बनाते हैं, जैसे ज़्यादातर सभी के घर में बनती है, तो उसके साथ साथ जैसे कोई फेस्टिवल है तो खीर बना लेते हैं, कोई रायता उसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ चाय ले लेते हैं कि भिंडी की सब्जी है, पराठे हैं, साथ में चाय। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रही हूँ, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल किया गया हो, और ख़ासकर ऐसी हरी सब्जियां जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, उनके साथ में आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि, तो इससे खून खराब होने की जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंडाइजेशन बढ़ता है। भिंडी तासीर में भारी होती है और पचने में हैवी होती है। इसी वजह से जब आप भिंडी का सेवन कर रहे होते हैं तो उसे खुद को पचने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में अगर आपने इसके साथ दूध या दूध
दूध से बनी किसी चीज़ का सेवन किया तो आपकी आंतों को बहुत दिक्कत होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पेट में दर्द, मरोड़, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्ज की समस्या भी आपको हो सकती है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन आपको रुक रुक कर भी आ सकता है अगर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सबसे जो आम समस्या आजकल लोगों में देखने के लिए मिल रही है वो है सफ़ेद दाग की समस्या। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके भोजन की वजह से नहीं होती है, आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है और इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण जो सबसे बड़ा है उसे विरुद्ध आहार भी माना जाता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किस चीज़ को किसके साथ खाना चाहिए और किसके साथ नहीं। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए कोई सेपरेट वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस वस्तु को किसके साथ खाने से आपको लाभ मिलेगा और किसको किसके साथ नहीं खाना चाहिए। तो अगर आज की ये जानकारी अवेयरनेस अच्छी लगी है तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।